I wanna see you wine like Rihanna, get up on the bum diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, what you calling? With a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, what you calling? पीयूसी ओनर सर सुमन सर प्लीज आप आइए यहाँ पे। ये सारे प्रोडक्ट एमआरपी से बहुत कम है, 20% तक कम है। जी पीयूसी ओनर बताइए आपको कैसा फील हो रहा है आज? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपने भी मुझे हिम्मत दिया, लेकिन मेरा शुरू से आरसीएम के लिए बहुत दिलचस्प था। मैं इसके लिए काम करेंगे, इसके लिए काम करेंगे। आखिर में मुझे आप भी मिल गया और आरसीएम भी मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए बहुत बढ़िया। और सर বাংলা কইতে পারেন আপনার কেমন লাগতেছে? আপনার হাজবেন্ডে আরসিএম এর প্রোডাক্ট না মানুষের খাওয়ার জন্য ডিসিশন নিছে, অনেক মহিলারা আছে হাজবেন্ডে আরসিএম করতেই দেয় না, আপনি কি সহযোগিতা করবেন? প্রোডাক্ট ভালো লাগতেছে তো? চলিয়ে ভেরি গুড। একবার সমস্ত লোক যারা এখানে আসো সবাই জুড়ে বলো জয় आरसीएम, जय आरसीएम। चलिए कुछ धमाका करना है, ठीक है ना? स्टार्ट हो गया, फोटो इससे आएगा। जी बुझिया আর কেউ পাইছে না মনে হয়। सर वो जो आरसीएम कंपनी में जो लोग आना चाहता है, फिर आने के बाद कुछ लोगों को नेगेटिव होता है, इस बारे में कुछ बोलिए। ये तो इंसान की नेचर है। जब कोई मजबूत काम होता है ना, इंसान हमेशा आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं और भगवान ने इंसान के अंदर बहुत बड़ा ताकत दी है, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आता है वो जानवर की तरह भाग जाता है। और आप देखे होंगे इस दुनिया में जितने भी खूबसूरत काम है हर व्यक्ति ने संघर्ष किया, लेकिन जो कमजोर लोग वो भाग जाते हैं। तो इस बारे में मैं बोलना चाहूँगा, किसी भी काम में आपको डटे रहना पड़ेगा और टिकना पड़ेगा, तब जाके आप इस काम में कामयाब हो सकता है। मैंने सुना है आरसीएम कंपनी में आप आने के पहले आप फौजी में थे, लेकिन आपकी सैलरी लगभग 80,000 के ऊपर था। आप नौकरी क्यों छोड़ दिया और आरसीएम में क्यों आया? देखिए नौकरी में एक कहावत है, जब तक आप साइकिल चलाएंगे, अगर आपको कोई बाइक का ऑफर देंगे तो आपको बाइक लेना है, अगर कोई बाइक चलाते हुए कार का ऑफर देना है तो आपको कार लेना है। नौकरी तब तक के लिए अच्छा था जब तक डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में नहीं था, क्योंकि उस टाइम ऐसा कोई साधन नहीं था, नौकरी बेस्ट था। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में एक से बढ़कर एक काम आया हुआ है लोगों को सफल होने के लिए। और मैं तो बोलूँगा नौकरी एक ऐसा चीज़ है जिससे आपकी काबिलियत गुलाम हो जाता है। आपका जो अंदर का स्किल है, जो क्रिएटिविटी है, जो आपका अंदर जो सेल्फ ताकत है, वो नौकरी के अंदर आपको किराया देना पड़ता है। लेकिन ऐसे बिजनेस में आके मैं अपनी शक्ति को प्रयोग कर सकता हूँ और मुझे पता है मैं नौकरी से जो कमा सकता हूँ, नौकरी में जो मुझे सिक्योरिटी था, इससे कई गुना ज़्यादा इस बिजनेस में लोगों ने ले चुका है। मैंने तो अभी शुरू किया, कई लोग मिलीनियर बन चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ त्रिपुरा में भी ऐसे लोग अभी समझ में आ रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आप नौकरी को बहुत पीछे छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर आप रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को नौकरी दे सकता है। थैंक यू सर त्रिपुरा में ऑल ओवर इंडिया में देख रहा हूँ हम लोग कई लोग नौकरी के लिए छोड़ रहा है, लेकिन एमएलएम कंपनी के नाम सुनने के बाद दूर दूर करता है हम लोगों को। इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि लोग असफल लोगों से ज़्यादा सलाह लेते हैं। आपको पता है, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को शादी करना है और उनके पास 3 लोगों से सलाह लेना है। एक वो है जिन्होंने पत्नी के साथ सुख है, दूसरा वो है जो शादी करेंगे और तीसरा वो है शादी किया तो पत्नी चला गया। तो तीनों ने अलग अलग राय देगा। जिसका छोड़ गया वो शादी करने नहीं देंगे, जिसने किया नहीं वो कंफ्यूज करेगा, जो हैप्पी है वो बोलेगा तुरंत करो। तो इसीलिए मैं बोलूँगा हमेशा कामयाब और सफल लोग और जो लोग उससे सलाह लीजिए, और नकारात्मक और असफल लोगों से अगर आप सलाह लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी काम में आपको अच्छा राय नहीं मिलेगा। लोग इसीलिए असफल होता है क्योंकि वो सलाह लेते हैं गलत लोगों से, जिसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आपको कलेक्टर बनना है तो मेरे ख्याल से कलेक्टर से सलाह लेना चाहिए, आरसीएम करना है तो आरसीएम के लीडर से सलाह लेना चाहिए। सर और एक बात, जो एमएलएम कंपनी में आने के लिए अगले जो युवा को आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए हमारा समाज में एक लोगों का गलत थॉट है कि पहले पढ़ेगा बाद में कमाएगा।
और ऐसे करते करते 30 साल तक पढ़ते, कमाने में 10 साल लग जाता है, 40 साल हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, कमाने के बीच में, पढ़ने के बीच में आजकल 13 साल की 14 साल की लड़का मिलेनियर बनते जा रहे हैं। और मैं बोलता हूँ, आप पढ़ते भी रहो, काम भी करते रहो, और आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो। और मैं बोलता हूँ एमएलए में कैसा कॉन्सेप्ट, जब तक लोग पढ़ाई करके काम ढूंढेंगे तब तक आप यहाँ पर पढ़ाई करने के दौरान लोगों को काम देना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप पढ़ते पढ़ते यहाँ पर कामयाब हो सकते हो। और खास करके बहुत सारे बड़े बड़े सक्सेस लोगों ने बोल चुका है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एजुकेशन लेने से पहले ही आप मिलेनियर बन सकते हैं। थैंक यू सर।